रिश्तों की डोर पार्ट 10 हिंदी नॉवेल। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर इस चैनल पे ये मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है और इसका 9 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। तो आज इसके 10th एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रतिमा और सोमेश एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, दोनों में प्यार हो गया है और प्रतिमा और सोमेश की शादी की चर्चा चल रही है। सोमेश जब एक दिन उस प्रतिमा के घर आता है तो उसकी नानी माँ उसे टीका करती है, नारियल भी देती है हाथ में और अपने तरफ से तो बोलती है कि हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, हम लोग की तरफ से रिश्ता पक्का है। और डॉक्टर सुरभि सोमेश के डैड से मिलने उसके कोठी पे जाते हैं। सोमेश अभी कनाडा गया हुआ है काम के सिलसिले में, यहाँ नहीं है। वहीं डॉक्टर सुरभि जो है सोमेश के डैड को देखकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों का तलाक आपस में हो गया है। तो कहानी उलझ गई है। तो अब चलिए आगे मैं रख रही हूँ कि देखते ही देखते 1 महीने बीत गए थे। शैलेश हरदम गुमसुम सा रहता, उसका काम में भी मन नहीं लगता था। घंटों अतीत की यादों में खोया रहता, कभी कदार यूं गुम हो जाता मानो जिंदगी खत्म ही हो चुकी हो और वो एक जिंदा लाश बन के रह गया था। उसका वजन भी काफी घट चुका था। तनाव से दूर रखने के लिए वो नशा भी करने लगा था। उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगता था, वो मीटिंग से भी दूर भागने लगा था। उसे ऐसा लगता मानो वो पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया हो और पूरी दुनिया उस पर हंस रही हो। वह आज अपने तकदीर को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो ऑफिस के लिए निकला था। वो काफी स्पीड में था। एक मोड़ पे मुड़ने के बाद उसने देखा कि एक लड़की रोड के बीचों बीच चल रही है। वो हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था, पर वो लड़की अपने ही धुन में खोई हुई थी। उसे काफी गुस्सा आ गया था। गाड़ी रोक करके नीचे उतर गया था। काफी तेजी से उस ओर बढ़ा था। मरने का इरादा है क्या? जी। वो लड़की अपने ही धुन में थी। सॉरी की बच्ची, अभी जान चली जाती तो हमें तो जेल हो जाती ना। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि वो लड़की डर गई और रोने लगी। लड़की बोल रही है कि जी मेरे चप्पल टूट गए हैं इसलिए। शैलेश अकबका गया। अच्छा ठीक है, रो मत, आओ गाड़ी में बैठो। लड़की ना नुकुर करने लगी तो वो एकदम गुस्सा आ गया। चलो बैठो, नखरे मत करो। जी। वो डरते डरते बैठ गई। कहाँ जा रही थी? जी कॉलेज। वो तो दिख ही रहा है, हाथ में किताब लेकर तो कोई सिनेमा देखने नहीं ना जाता है। कौन सा कॉलेज? जी इंदिरा विकास। सुरभि काफी डर रही थी, पता नहीं ये कौन है, अच्छा आदमी है या गुंडा आदमी है, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे। मेरा कॉलेज तो, वो डरते डरते बोली, इंदिरा विकास ही जाना है ना। जी वो इधर से भी रास्ता है, थोड़ी देर के बाद उतरो। सुरभि फिर डर गई। यहाँ? अरे ये तो मेरा कॉलेज नहीं है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये चप्पल का दुकान है। क्या नंगे पांव कॉलेज जाओगी? वो रास्ते में मोची मिल जाता तो मैं सिलवा लेती, पर आज तो मैंने पैसे घर पे ही रख के भूल आई, इसलिए तो बस छूट जाने के बाद पैदल ही जा रही थी कि कमबख्त चप्पल ने भी धोखा दे दिया। आपकी चप्पल काफी पुरानी हो गई थी इसलिए टूट गई, अब वो ठीक कराने से भी नहीं चलेगी। चलिए उतरिए, मैं आपको दूसरा चप्पल खरीद के देता हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। मेरे पास हैं, आप नीचे तो उतरिए। मैं आपसे नहीं ले सकती पैसे। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। जानती नहीं? कैसे जानती नहीं? मैं शैलेश हूँ, शब्बीर कुमार का बेटा। कॉटन कंपनी का नाम तो सुना होगा? नहीं। तो शुगर कंपनी? नहीं। अच्छा छोड़िए, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये तो समझती हो ना तुम? हाँ वो तो समझती हूँ, तो हो गया ना परिचय। और तुम? मैं सुरभि हूँ। अच्छा चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप चलो, लेकिन पैसे मुझे बाद में दे देना मेरी अम्मा। गुस्साइए मत, मुझे आपसे डर लग रहा है। अच्छा जल्दी करो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है और मुझे कॉलेज को, इसलिए तो कह रहा हूँ। शैलेश ने काफी खूबसूरत और दामी चप्पल खरीद करके उसे दे दिया। वो ना नुकुर करने लगी। शैलेश ने उसे कॉलेज के बाहर उतारा। चली जाएगी ना? जी मेरा चप्पल। कौन सा चप्पल?
वो पुराना वाला, उसका क्या करेगी? अचार डालेगी क्या? जी की बच्ची, जाओ क्लास छूटेगा तुम्हारा। मैं भी काफी लेट हो गया हूँ। दोबारा मरने का मन हो तो फिर आ जाना यहाँ रोडों के बीचों बीच, मैं इसी वक्त रोज इधर से गुजरता हूँ। जी शैलेश हंस पड़ा। बाय जी। सुरभि अकबका गई। शैलेश हंसते हुए निकल पड़ा। क्या लड़की है, कैसा आदमी था। इधर सुरभि सोच रही है कि कैसा आदमी था, बेकार का 500-600 रुपया मेरे पीछे खर्च कर दिया। घर पे क्या कहूंगी, अम्मा मारेगी, बापू को पता चला तो काट ही देंगे। हे भगवान, ये 500 रुपया मैं अपने पॉकेट मनी से कब तक जमा कर पाऊंगी, इसमें तो महीनों लग जाएंगे। सुरभि अपने ही सोच में चली जा रही थी कि गायत्री की आवाज सुन चौंक पड़ी। अरे अब आ रही है, 2 क्लास तो अब भी हो गए, कहाँ थी अब तक? अरे पहले क्लास चल, बाद में बताती हूँ। अभी क्लास इंग्लिश की थी, सस्पेंड हो गई है, सर नहीं आए हैं। चल उधर बैठती हूँ। हाँ अब बता, कहाँ रह गई थी? आज तो मेरी तकदीर ही खराब थी। घर में लेट हो गई, स्टॉप पर पहुंची तो बस निकल गई, फिर मेरी चप्पल टूट गई। और फिर सुरभि ने सारी कहानी जो है सो अपनी दोस्त को सुना दी और कही कि मेरी तो तकदीर ही खराब है। तकदीर खराब है? अरे आज तो तेरी लॉटरी निकल गई। ये चप्पल दिए हैं उसने इतने महंगे। अरे तुम्हें पता है ये शब्बीर कुमार कितने बड़े आदमी हैं? होंगे, उसमें मुझे क्या। अरे लगता है तू उसे भाग गई है, तभी तो। चल हट, जान न पहचान भाग गई है। बात बात पे गुस्सा आ रहा था। वो तो मैं डर से उसने खरीदा होगा चप्पल, कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। मैं तो उसके गाड़ी के नीचे आते आते जो बची थी, पर गलती तो तेरी ही थी ना? नहीं, गलती मेरी नहीं थी, मेरी चप्पल की थी। हाय, काश में सी गलती मेरी चप्पल भी करती। दोनों हंस पड़ी। सुरभि 4 बहनों में से तीसरे नंबर पे थी। उसकी छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ रही थी। 2 की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने घर खुश थी। सुरभि के पिता बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। साधारण परिवार था, बस भगवान की कृपा से दिन अच्छे से कट रहे थे। दीनदयाल जो कि सुरभि के पिता थे, 3 भाई थे, बाकी दोनों भी आसपास ही रहते थे। बाप दादा की जमीन और बना बनाया घर था, जिसे तीनों ने आपस में सलाह मशवरा करके बांट लिया था। तीनों में बहुत ज्यादा मित्रता तो नहीं थी, पर दुश्मनी भी नहीं थी। पर्व त्योहार में आना जाना लगा रहता था। सुरभि की दोनों बहनें पढ़ने लिखने में साधारण थी, इसलिए दोनों की शादी ब्याह हो गई थी। जबकि सुरभि काफी तेज थी। इसकी बचपन से ही इच्छा थी कि पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बनेगी और देश की सेवा करेगी। सुरभि के पिता दीनदयाल भी उसे काफी प्यार करते। पत्नी नीलम देवी को भी अक्सर कहते कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, देखना मेरा नाम रोशन करेगी। शाम में घर में कदम रखते ही शैतान चुलबुली सन्नो की नजर उसके चप्पल पे पड़ गई थी। दीदी, इतने महंगे इतने सुंदर चप्पल किसने दी? वो मेरी चप्पल आज टूट गई ना, इसलिए दोस्तों ने मिल के खरीदी है। तब तक नीलम देवी भी वहां आ गई थी। अरे इतने महंगे चप्पल वो भी दोस्तों ने खरीद के दी है? जी, मैं तो लेने से मना कर रही थी, पर सबने कहा पैसे धीरे धीरे दे देना। कोई बात नहीं, चल तू हाथ मुंह धो ले, फिर कुछ खा पी ले। जी। सुरभि ने राहत की सांसें ली। सुरभि ने धीरे धीरे 6 महीने में 500 रुपये जैसे तैसे करके जमा कर लिए थे। फिर कितनी बार उस रास्ते से भी गई थी कि काश वो आदमी मिल जाए और उसे हम अपना पैसे दे दे, उसका पैसा हमें वापस कर दूं। पर वो काफी स्वाभिमानी थी, पर शैलेश उसे कहीं भी नहीं दिखा, नहीं मिला। एक दिन हिम्मत करके उसने उसका ऑफिस का आता पता पूछ करके वो ऑफिस पहुंच गई। अपने सबसे अच्छे कपड़े उसने पहने थे, फिर भी वहां वो अपने आप को सबसे तुच्छ महसूस कर रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके उसने रिसेप्शन पर पूछा और शैलेश का कैबिन ढूंढ लिया था। मे आई कमिंग सर? यस। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? जी माफ कीजिएगा, आपका काफी इंतजार किया, नहीं आए तो आना पड़ा। 6 महीने लग गए मुझे अपने पॉकेट मनी से ये पैसे जमा करने में, इसलिए माफ कर दीजिए, ये ले लीजिए।
सुरभि ने 5, 10, 1, 2 के सिक्के और नोट जो रुमाल में बंधे रखे थे टेबल पे ढेर कर दिए। शैलेश चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सुरभि शर्मा गई। जी, रुपये थोड़े गंदे हो गए हैं। दरअसल 6 महीने से रुमाल में बंधे थे ना, इसलिए। पैसा वापस करना जरूरी था तुम्हें? जी, बापूजी कहते हैं कि कर्जा नहीं रखना चाहिए, वरना अगले जन्म, उसके भी अगले जन्म तक चुकाना पड़ता है। अच्छा, और क्या कहते हैं तुम्हारे बापू और क्या कहते हैं तुम्हारे बापू? क्या उन्हें पता है कि तुम अभी यहाँ हो? बता दूं, खबर दे दूं कि तुम यहाँ आई हो? नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताना, नहीं कहना, वरना क्या? शैलेश चुटकी ले रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। वरना क्या? वही, मेरे कॉलेज आना ही बंद करवा देंगे। आप गिन लीजिए ना जल्दी जल्दी, फिर मैं चलूंगी। गिनना भी पड़ेगा। शैलेश मुस्कुरा दिया। जी, चाय या कॉफी? क्या पियोगी? कुछ तो पियो, तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई हो, कुछ तो लो। नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, आप गिन लो। मैंने गिन लिया? हाँ, अच्छा, तब मैं अब चलती हूँ। सुरभि बिना चाय कॉफी पिए जो है सो बाहर निकल आई। शैलेश मुस्कुरा करके रह गया। बहुत स्वाभिमानी लड़की है। फिर पैसों को वापस उसके ही रुमाल में बांध करके जो है सो टेबल के ड्रॉवर में रख दिया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच शैलेश की मुलाकात एक बार भी फिर से सुरभि से नहीं हो पाई थी। शैलेश इस बात को बिल्कुल भूल सा चुका था कि उसकी मुलाकात कभी किसी लड़की से हुई थी। मेडिकल कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, उसमें उसे भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दरअसल कॉलेज की जमीन उसके दादा परदादा ने ही डोनेट की थी तथा बरसों से उसमें उसके घर वाले ट्रस्टी के रूप में ढेरों पैसे देते आए थे। इसलिए एक ट्रस्टी होने के नाते उसे भी बुलाया गया था। शैलेश मेडिकल कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गया हुआ था। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। पहले 4th ईयर, फिर 3rd ईयर, फिर 2nd ईयर और लास्ट में 1st ईयर के छात्राओं ने अपने अपने कार्यक्रम पेश किए थे। सबसे अंत में एक भजन का कार्यक्रम था जिसे एक लड़की ने गाया। वो उस लड़की को देख करके चौंक पड़ा। शैलेश को लग रहा था कि इसे कहीं देखा है, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। काफी याद करने की कोशिश के बाद उसे याद आया कि अरे ये तो वही लड़की है, चप्पल वाली। शैलेश अपने ही ख्यालों में खोया था कि तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी ध्यान टूटी। सुरभि स्टेज से जा चुकी थी। अंत में पुरस्कार वितरण और भाषण का दौर शुरू हो गया था। एक एक करके सबों ने अपने विचार प्रकट किए थे। अंत में प्रिंसिपल साहब ने उससे भी कुछ कहने की गुजारिश की। अब मैं अपने कॉलेज के ट्रस्टी सबीर कुमार जी के बेटे शैलेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहे और कुछ पुरस्कार वितरण में भी सहयोग दे। तभी शैलेश ने बोला कि सभी शैलेश माइक पे आकर के बोलता है कि आप सबों को मेरा प्रणाम। मैं क्या कहूं और कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी हमारे देश के होनहार सपूत हैं। पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बने और देश की सेवा में सहयोग दे। किसी तरह की कोई कमी लगे, कोई जरूरत महसूस हो तो अपनी बातें बोर्ड तक जरूर पहुंचाएं। अपनी बातें बोर्ड तक पहुंचाने में झिझक महसूस नहीं करें। हम आपकी मदद के लिए हरदम तैयार हैं। आखिर हम युवा पीढ़ी को ही अपने देश को संभालना है, इसे आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैं रिश्तों की डोर को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड 11th एपिसोड लेके मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कैसा लगता है रिश्तों की डोर। आप लोग कमेंट्स करके प्लीज बताइए कि कैसा लग रहा है रिश्तों की डोर। रिश्तों की डोर बिल्कुल उलझ चुकी है। शैलेश अतीत में खोया हुआ है, अतीत के बारे में सोच रहा है। सोमेश अभी तक काम के सिलसिले में कनाडा में ही है। डॉक्टर सुरभि अपनी मौसी और प्रतिमा को लेकर के शहर से बहुत दूर जाके शिफ्ट हो गई है। किसी को किसी के बारे में कोई भी खबर नहीं है। सभी अपने अपने में उलझे पड़े हुए हैं, सभी दुखी हैं, सभी तकलीफ में हैं। तो चलिए देखिए आगे और क्या क्या होता है। क्या प्रतिमा और सोमेश कभी आपस में जिंदगी में मिल पाएंगे? क्या डॉक्टर सुरभि की डेथ हो जाएगी? क्या शैलेश भी शराब पी पी के अपने आप को खत्म कर लेगा? क्या ये रिश्ते की डोर यूं ही बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे? तो आगे देखिए क्या क्या होता है।
रिश्तों की डोर में। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, रिश्तों की डोर उलझ गई है, क्या कभी सुलझेगी? तो इन सब चीजों को जानने के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Thanks for watching my video. Thanks for watching my video. Thank you.